नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। विश्व पर्यटन दिवस पर रानी दुर्गावती संग्रहालय में आयोजित हुई एक दिवसीय व्याख्यानमाला। छात्र छात्राओं को मिली प्राचीन धरोहर और पर्यटन स्थलों की जानकारी। मुकादमगंज स्थित फटाखा दुकानों में पुलिस की कार्यवाही। ओमती एवं कोतवाली पुलिस की जांच। बड़ी मात्रा में पाइप बम किए जब्त। विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लिहाजा हर लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम है और इसमें जीत हासिल करना ही उनका लक्ष्य है। ये कहना है केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। जबलपुर में अल्प प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो स्वयं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं और उन्हें यकीन है कि जनता का स्नेह पार्टी के साथ है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अल्प प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव मैदान में वो उतर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जनता का भरपूर स्नेह उन्हें प्राप्त होगा। मंत्री जी ने कहा कि इस चुनाव में आदिवासियों का भी समर्थन पार्टी को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने आदिवासी समुदाय के हितों के लिए बेहतर कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने सोच समझकर ही सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। वहीं कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से ही ऐसी ही रही है। आज पूरे देश की सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी और हमारे पास कार्यकर्ता है, नेता है, कोई कमी नहीं है। परंतु जब चुनाव का वक्त रहता है, चुनाव में कोई निर्णय करना होता है तो फिर राजनीतिक दृष्टि से विचार करना पड़ता है और उस आधार पर निर्णय हुआ। कांग्रेस रावण मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे से तुलना कर रही है कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशियों को, क्या कहना? देखिए, कांग्रेस क्या सोचती है नहीं सोचती है वो कांग्रेस का विषय है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय है उस निर्णय में हम लोग बहुत सीरियसली विचार करके ये सारे निर्णय धीरे धीरे कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी तक के जो निर्णय हुए हैं, कभी भी ऐसे निर्णय होते हैं तो थोड़े ना थोड़े उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, परंतु जो भी निर्णय हमने किया है काफ़ी सोच विचार करके हमने किया है और इसलिए जो निर्णय है उस निर्णय में सब लोग काम पे लगेंगे। आपसे पूछा गया था कि जब पहले 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रानी दुर्गावती संग्रहालय में एक दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। प्राचीन धरोहर और पर्यटन विषय पर आयोजित इस व्याख्यानमाला में कई कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल रहे। रानी दुर्गावती संग्रहालय में एक दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें आर्कोलॉजी और इतिहास के विद्यार्थियों को प्राचीन धरोहरों एवं पर्यटन स्थलों की विशेष जानकारियां प्रदान की गईं। इस आयोजन में कई शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। बैठे हुए संग्रहालय ये भी एक पर्यटन स्थल है। अपना नेचर डुमना, वहाँ पर जो डुमना में नेचर पार्क बना हुआ है वो भी एक पर्यटन स्थल है। तो ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल से केवल सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी और उसके आसपास। आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, जिसका शीर्षक है प्राचीन धरोहर एवं पर्यटन। इसका यह मकसद है कि आने वाली भावी पीढ़ी को अपनी प्राचीन धरोहर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, प्राचीन धरोहर के प्रति जागरूक करने के लिए आने वाली पीढ़ी अपनी प्राचीन धरोहर को देखे, समझे, अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों पर जाए, इसका भ्रमण करें, उसका प्रचार प्रसार करें। व्याख्यानमाला में शामिल छात्र छात्राओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह आयोजन उनके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहा। हम लोग बेसिकली हिस्ट्री डिपार्टमेंट हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को यहाँ पर आके मतलब नई नई स्कल्पचर्स स्क्रिप्ट्स के बारे में जानने का मौका मिला और बेसिकली आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से बहुत जो चीज़ें होती हैं बहुत मेन होती हैं, तो उसके बारे में जानने को मिला, इतिहास के बारे में जो सब चीज़ें रहती हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, जैसे कि एमपी के अंदर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और सर ने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज वगैरह शेयर किए, क्योंकि वो भी एक पार्ट थे आर्कियोलॉजी का, तो उन्होंने भी बताया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी तीरंद कालास वगैरह की मूर्तियाँ हैं, जो महावीर वगैरह, बुद्ध वगैरह की बहुत सारी स्टैचू हैं।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हम लोग के लिए और हिस्ट्री को और जानने के लिए हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। हम लोग आए हुए हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय, और क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग से हम जो बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, तो उन सब चीज़ों के बारे में, जो स्कल्पचर्स हैं, जो आर्किटेक्चर है, उन सब का हमें जो आर्ट वर्क्स है हर एक डायनेस्टी के, हर एक चीज़ों के, कहाँ से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई, कैसा आर्ट वर्क था, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से जानने मिल रहा है और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है। रानी दुर्गावती संग्रहालय में प्रथम शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की प्रतिमाएं सहेज कर रखी गई हैं, जो आर्कियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के खजाने से कम नहीं हैं। भटौली विसर्जन कुंड का निरीक्षण करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि विसर्जन के लिए आने वालों को असुविधा ना हो। साथ ही जनता से भी आह्वान किया गया कि प्रतिमाओं का विसर्जन कुंड में ही किया जाए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों की टीम के साथ भटौली विसर्जन कुंड का निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और सफाई के लिए चौकस इंतजाम किए जाएं। महापौर ने आम जनमानस से भी आह्वान किया है कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नदी या जलाशयों की बजाय विसर्जन कुंड में ही किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण की मुहिम मजबूत हो सके। यहाँ पे जैसे वो बोर्ड लगाया है अपन ने, ऐसे 2-3 बोर्ड और लगना चाहिए कि पानी गहरा है, कृपया ध्यान दें। भटौली में विसर्जन कुंड का इसके पहले भी मैंने दौरा करके यहाँ पर निर्देशित किया था। जो काम थे ज़रूरी, आम जनता जो शहर की आएगी यहाँ पे विसर्जन के लिए, भगवान श्री गणेश के लिए, उसकी पूरी तैयारी नगर निगम अमले की यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था, यहाँ पर हम लोगों ने रेलिंग्स लगाई हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी इस बार करी है, इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश भी की है, सर्व सुविधा युक्त बनाया। हमारी क्रेन भी आ गई है, हमारी जेसीबी मशीनें आ गई हैं, हमारी नाव आ गई हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में भर दिया गया है, साफ़ पानी है, उसमें एलम और बाकी सारी चीज़ें पानी को और साफ़ करने के लिए जो डाला जाता है, वो सारी कुछ व्यवस्था यहाँ पर है। मैं आग्रह करता हूँ सभी नगरवासियों से कि आप गणेश विसर्जन प्रभु को या तो अपने घर में जो एक नई परंपरा है वो उस हिसाब से कर सकते हैं, पर किसी भी तालाब में या हमारी जो माँ नर्मदा है इसमें ना करें और कुंड में आए। यहाँ आपको बहुत शानदार व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर आकर आपको अच्छा महसूस होगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ हमारे भगवान श्री गणेश का विसर्जन हो रहा है। आपसे आग्रह है, आइए, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। महापौर का कहना है कि भटौली की तर्ज पर तिलवारा घाट के विसर्जन कुंड को भी जल्द व्यवस्थित किया जाएगा। हनुमानताल शुक्रवार बजरिया स्थित तरण तारण दिगंबर जैन मंदिर में पर्युषण पर्व की धूम है। उत्तम क्षमा से प्रारंभ 10 लक्षणा पर्व का समापन उत्तम ब्रह्मचार्य के साथ होगा। संतों एवं साध्वियों के द्वारा 10 लक्षण पर्व का जीवन में महत्व बताया जा रहा है। हनुमानताल स्थित बड़े जैन मंदिर में इन दिनों दक्ष लक्षणा पर्व की धूम है। धर्म मार्मिकों के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि 10 लक्षणों को जीवन में अपनाकर उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचार्य तक सभी 10 लक्षणों के जरिए जीवन को बेहतर और धर्ममय बनाया जा सकता है। सिर्फ आप सब है ना सुन ही लें तो समझ लें कि अनुमोदना हो गई, क्योंकि बहुत ही उत्कृष्ट है। ऐसे जैसे अपन आगे जाते हैं तो इतनी अत्यंत गहनता आती जाती है और हम सब इतनी सामान्य भूमिका में हैं और इतने अनभिज्ञ हो चुके हैं कि जिनके बारे में कहना हम आपको क्या बताएं, लेकिन फिर भी आज हमने प्रयास किया है कि एक बार जरूर, अगर हम जैन हैं, जैन धर्म में उत्पन्न हुए हैं, तो एक बात सुन लें कि हम जैन इतने उत्कृष्ट कुल में आए हैं, तो हम जैन हैं कैसे, हमारी महिमा है कैसी, हमारा जैन धर्म है कितना गहरा। एक बार सुन तो लें, है ना? तैयार है सब सुनने? 10 लक्षण महापर्व प्रवासीराज पर्युषण चल रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ अभी वर्तमान में श्रद्धेय दीदी बाल ब्रह्मचारिणी आज्ञा दीदी जो सिलवानी शुद्धात्म भवन से पधारी हैं, उनका उद्बोधन अभी लगभग 1 घंटा चलेगा। प्रातः से ही भाव पूजा प्रारंभ हो जाती है लगभग 8:30 बजे से और 12 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है। और
आज हमारे यहाँ श्री माला रोहन जी ग्रंथ है, उसका तिलक महामहोत्सव होता है। बहुत मंगल भाव के साथ बहुत अधिक संख्या में लोग धर्म लाभ लेते हैं। 10 लक्षण उत्तम क्षमा आदि शुरू होता है, उत्तम ब्रह्मचर्य से अंत होता है। और बहुत ही आप सभी के जीवन में मंगल भावना भाता हूँ कि जबलपुर संस्कार थाने के सभी जीवों में भी उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए नई पीढ़ी को धर्म का महत्व बताया जा रहा है। तेज आवाज वाले पाइप बमों का विक्रय किए जाने की सूचना पर ओमती पुलिस ने मुकादमगंज क्षेत्र में दबिश देकर कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में पाइप बम बरामद किए। पुलिस के द्वारा आरआर ट्रेडर्स, गुप्ता जनरल स्टोर समेत अन्य दुकानों के फटाका लाइसेंसों की जांच की जा रही है। ओमती एवं कोतवाली पुलिस ने मुकादम क्षेत्र स्थित आरआर ट्रेडर्स, गुप्ता जनरल स्टोर, राजा पहरिया समेत अन्य फटाका दुकानों पर छापामार कार्यवाही की और फटाका विक्रय संबंधी दस्तावेजों की जांच की। ओमती टीआई वीरेंद्र पवार ने बताया कि पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के निर्देश पर ये कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत दुकानों से पाइप बम जब्त किए गए हैं। आने वाले जो हमारे पवित्र त्यौहार हैं, गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन और ईद उल फितर का जो जुलूस निकलना है, ईद उल मिलाद नबी का, इस संबंध में शांति व्यवस्था बनाने हेतु हम लोगों को सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि थाना क्षेत्र के कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो अपनी दुकानों में बड़ी मात्रा में पटाखे, जिन्हें पाइप बम बोलते हैं, वो इनका विक्रय कर रहे हैं। इसी संबंध में आज थाना ओमती पुलिस द्वारा इन दुकानों पर रेड की कार्रवाई की है और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, लगभग हमारे थाना क्षेत्र के जो दुकानें हैं, हमें 4 दुकानें हमने चिन्हित की थी, जिनमें से हमें 3 दुकानों पे हमारी पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। चौथी दुकान कोतवाली थाना क्षेत्र की है। एक दुकान के बारे में जानकारी मिल रही कि शायद उनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, तो वो दुकान उनकी काफ़ी समय से बंद है। वहीं कोतवाली पुलिस ने भी फटाका दुकानों की जांच की। विद्युत तंत्र में सुधार करने और बिजली चोरी रोकने, विद्युत दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए RDSS योजना के तहत रिछाई, IT पार्क एवं रमनगरा क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि इसके बाद गुणवत्तापूर्ण विद्युत सप्लाई की जा सकेगी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा RDSS योजना के तहत विद्युत संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। सिटी सर्किल SEC संजय अरोरा ने बताया कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत रमनगरा, IT पार्क और रिछाई में लगभग 3 किलोमीटर तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके बाद क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। RDSS योजना अंतर्गत जबलपुर शहर में कार्य शुरू हो गए हैं और उसके अंतर्गत वर्तमान में 33 kV लाइन के कार्य रिछाई क्षेत्र में, रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में, दूसरा IT पार्क के नज़दीक और तीसरा रामनगरा में। यहाँ पर हम लोगों ने करीब 3.5 किलोमीटर के काम कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके से एक कार्य होने से सप्लाई रिलायबिलिटी इन एरियाज़ में बढ़ रही है। इसमें गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति ऐसे क्षेत्रों में की जा सकेगी जहाँ की कभी विद्युत व्यवधान की समस्या ज़्यादा हो रही थी। विभाग द्वारा तेजी से योजना के तहत कार्य किए जाने का दावा किया जा रहा है। MPEB एम्प्लॉयज सहकारी साख समिति की वार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें समिति की वार्षिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। MPEB सहकारी समिति की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। समिति के सदस्यों ने बताया कि सभी 200 सदस्यों की मौजूदगी में प्रस्ताव पारित हुए एवं आगामी गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करते हुए रूपरेखा तैयार की गई। समिति का प्रमुख काम है जनता के द्वारा जो राशि प्रति माह 500, 200, 1000 वो जमा करते हैं और फिर उस जमा पूंजी पे उनको लोन देते हैं। ऐसी हमारी संस्था की अभी तक की जो कुल पूंजी है वो है 1 करोड़ 38 लाख और लोन भी लगभग हमारा 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर। तो यहाँ वार्षिक आम सभा इसलिए की जाती है कि ये जो हमारे मेंबर हैं उनसे इसका अनुमोदन कराना पड़ता है। तो आज हमारे इसमें लगभग 200 सदस्य हैं, उनको बुलाया गया है और जब वो स्वीकृति देंगे तब ये जो हमारा समिति का बजट है वो स्वीकृत होगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।